हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीरीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएसटी पेपर के क्वेश्चन है, दूसरे पेपर के क्वेश्चन से। लास्ट वीडियो में मैंने एसएसटी के कुछ क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? पहला है यूरोप, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है अंटार्कटिका। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 62 का? 62 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 अंटार्कटिका। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान कहाँ, किस महाद्वीप में कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर 4 है। चलते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, महासागरीय धराव के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, कोस्ट यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है, शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। तो बी ऑप्शन इसका रॉन्ग है, ए ऑप्शन इसका सही है। पहला है ए और बी दोनों गलत, दूसरा ए सही है बी गलत है, तीसरा है ए और बी दोनों सही है, चौथा है ए गलत है और बी सही है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए सही है और बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? पहला है, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की प्रवसन। दूसरा है, लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। चौथा है, नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। चौथा है, वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। ऋतु प्रवास से ही लग रहा है कि उनका कहीं ना कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही प्रवास कहलाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान वो चले जाते हैं। 64 का आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। पहला है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल दिया हुआ है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल दिया, और सादी सेल का अंतर्भेदी सेल। कौन कौन से सेल होते हैं? तो अंतर्भेदी आग्नेय सेल होते हैं ग्रेनाइट होते हैं, और बहिर्भेदी आग्नेय सेल क्या होते हैं? बेसाल्ट होते हैं। और सादे सेल क्या होते हैं? बलुआ पत्थर होते हैं। अकायंत्रित क्या होती हैं? चूना पत्थर होते हैं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2 एंड 1। तो ऑप्शन 2 में इसका आंसर सारा है 4, 3, 2 एंड 1। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चुनुक स्थानीय पवन चलती है? पहला है पंपास, दूसरा है वेल्ड, तीसरा है प्रेरी, चौथा है सवाना। तो चुनुक नामक स्थानीय पवन कहाँ पे चलती है? प्रेरी में चलती है। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? पहला है बाह्यमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल, चौथा है मध्य मंडल। तो रेडियो का प्रसारण वाला जो वायुमंडलीय परत होता है वो कौन सा मंडल होता है? बहिर्मंडल होता है। ऑप्शन 1 इसका। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बाह्यमंडल। क्वेश्चन नंबर 68 है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? पहला है जूट, दूसरा है सिल्क, तीसरा है सूती वस्त्र, चौथा है नायलॉन। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? जूट। सुनहरी जरी किसकी किस्म होती है? जूट की किस्म होती है। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जूट। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? पहला है भूपृष्ठ पर लोगों को फैलने का स्वरूप, दूसरा है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, तीसरा है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, चौथा एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या होती है जनसंख्या घनत्व।
क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला है कुपकी खनन, दूसरा विवृत खनन, तीसरा है आखनन, चौथा है कूपक। तो पृथ्वी की सतह के निकट जो खनिज होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए हम आखनन का यूज़ किया जाता है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आखनन। क्वेश्चन नंबर 71 है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? पहला है बृहत आकार, दूसरा है सहकारी क्षेत्र, तीसरा है लघु आकार, चौथा है संयुक्त क्षेत्र। तो टोकरी बुनाई एक लघु आकार की जो होते हैं उद्योग होते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लघु आकार। क्वेश्चन नंबर 72 है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन एक गलत है? पहला है, तानाशाह द्वारा किए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, तानाशाह द्वारा किए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तीसरा है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा किए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं। चौथा, अंतिम निर्णय लेने के लिए तानाशाही में निहित होती शक्ति तानाशाही में निहित होती है। तो ऑप्शन 72 का आंसर है ऑप्शन 2 तानाशाही में तानाशाह द्वारा किए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। ऑप्शन 2 इसका 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 73 है, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? इसने पूछ रहा है किस नदी पर बनाया गया। पहला है कावेरी, दूसरा है महानदी, तीसरा है गोदावरी, चौथा है कृष्णा। तो कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कावेरी। क्वेश्चन नंबर 74 है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति का समान अधिकार प्रदान करता है। पहला है पत्नी पुत्रियां पुत्र बहन बहनों, दूसरा है पुत्री पुत्रियां पुत्र पुत्रों भाई भाइयों, तीसरा है पुत्र पुत्रियां पत्नी पुत्र पुत्रियां, चौथा है पत्नी पुत्र भाइयों। पहले ऑप्शन में बहन दिया तो होता नहीं, दूसरे ऑप्शन में भाई दिया तो वो भी नहीं होता है, चौथे ऑप्शन में देख लिया भाई दिया वो भी नहीं होता है। तो बिल्कुल आंसर क्या है, पत्नी को, पुत्र को और पुत्री को। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता की बात किसने कही है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात कही है। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 76 है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित में से कथनों ए बी पर विचार कीजिए, सही का चयन कीजिए। पहला है, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। दूसरा है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के मध्य धन वितरण नियमित करने के जिला परिषद से सहायता करती है। तो ऑप्शन 1 है ए बी दोनों गलत है, ऑप्शन 2 ए सही बी गलत है, ऑप्शन 3 ए सही ए गलत है, बी सही है, 4 हो जाएगा ए बी दोनों सही है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन रॉन्ग है, दोनों गलत है, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए, चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित में से 2 कथन दिए, ए और बी पर विचार कीजिए। पहला है, सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम में से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों का प्रधान की सूचना प्रदान करता है। तो ये भी निगेटिव बायस की बात करें, केवल लगाया हुआ है ऑप्शन में। दूसरा है, सूचना अधिकार अधिनियम अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय के पहले याचिका को दाखिल करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। ये भी निगेटिव साउंड कर रहा है क्वेश्चंस। पहला है ए बी दोनों गलत है, दूसरा ए सही है बी गलत है, तीसरा ए गलत है बी सही है, चौथा है ए और दो दोनों सही है। तो 77 का आंसर क्या है, ऑप्शन 2 दोनों कथन इसके रॉन्ग है, ए और बी दोनों गलत है। 77 का हो जाएगा ऑप्शन 1 ए और बी दोनों गलत है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही उलझा के करके आता है। अच्छा वो पेपर ऑफलाइन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? पहला है पंडित
रामाबाई, दूसरा है रुकैया सखावत हुसैन, तीसरा है मुमताज़ अली, चौथा है राम सुंदरी देवी। तो सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी किसने लिखी है? यह है रुकैया सखावत हुसैन ने लिखी है। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रुकैया सखावत हुसैन। क्वेश्चन नंबर 79 गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? पहला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा है ईवी स्वामी रामास्वामी पेरियार, तीसरा है ज्योतिबा राय फुले, चौथा है नारायण गुरु। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिबा राय फुले ने लिखी है। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ज्योतिबा राय फुले। क्वेश्चन नंबर 80 है भारतीय न्याय व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। पहला है कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय से बहस कर सकता है। दूसरा है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों को बंटवारा। तीसरा है ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। चौथा है किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है तो उसके ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि किसी अदालत पर किया गया फैसला सही नहीं है तो उसके ऊपर अदालत में अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है सरकार के कार्यपालिका के अंग से अभिप्राय है। पहला है देश के प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है। दूसरा है निर्वाचित प्रतिनिधि है। तीसरा है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय द्वारा तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लोगों के समूह जो कानूनों को लागू करने के लिए शासन चलाए जाने के लिए उत्तरदायी है। चलते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। संविधान की अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। पहला है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। दूसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है शिक्षा का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार पर बचने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 83 है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है अध्यक्ष। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? यह होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 84 है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में ABC कदमों पर विचार कीजिए। पहला है अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। दूसरा है लोगों के संबंधों में उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है। तीसरा अतीत वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो कौन सा आर्य पर विचार करना है? तो इसमें ऑप्शन 1 है ABC तीनों सही है। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 85 है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में से निम्नलिखित विषयों में से किसमें एक संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दूसरा है मनोविज्ञान, तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है दर्शनशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 86 है आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न को क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से उचित विकल्प कीजिए। पहला है तिथि घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। दूसरा है दर्शाता के इतिहास का इतिहास के कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। तीसरा है वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। चौथा है स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा ऑप्शन 3 या वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 87 है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का उपयोग क्यों करेंगे? निम्नलिखित विकल्पों में से उचित का कारण को चुनिए। पहला है पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके। तीसरा शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे उचित आदर्शों को पता कर सके। तीसरा है कक्षा के वर्णन सजीव बना सके। चौथा अवधारणा को सजीव वास्तविकता के साथ जोड़ सके। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88 है राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों से पहला क्योंकि मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियों को प्रस्तुत करता है। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियों को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालयधारी आकलन का उपयुक्त है? पहला है अनुपयुक्त है। पहला है केवल सपाट संख्या में सम्मिलित करता है।
दूसरा है सचिव बच्चों को सम्मिलित करता है। तीसरा है गैर सचिव बच्चों को सम्मिलित करता है। चौथा है सही बच्चों को सम्मिलित करता है। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन 1, यह केवल सहगामी बच्चों को सम्मिलित करता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय में संपादित करने की भूमिका में निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे, सुनिश्चित कर चर्चा करे, शुरुआत करे। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों के साथ भावनाओं पर अवश्य बल दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, केवल 1 इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।